नीर गोरखपुरी जी, आपका स्वागत है। आप काफ़ी सारे वीडियो बनाते हैं, मैंने वीडियो आपके देखे, आप काफ़ी व्यंग करते हैं और व्यंग करते हैं मुफ्त की राजनीति को लेकर। सच्चाई क्या है? आप देखिए, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच है वो बता देना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक जी। मैं जो भी, क्योंकि मैं हाथ से कभी हूँ, देश के तमाम चैनल्स पे जब भी मुझे बुलाया जाता है तो एक उम्मीद के साथ बुलाया जाता है कि जब भी कभी कुछ बोलेगा तो बिल्कुल सत्य के साथ बोलेगा। और यही रीज़न रहा कि देश की चाहे कोई भी पार्टी रही हो, जब मुझे लगा कि वो देश के जनता के लिए ठीक से काम नहीं कर रही है तो मैंने बेबाक तरीके से, कोई भी चैनल रहा हो, कोई भी पार्टी रही है, कोई भी राज्य रहा हो, वहाँ पर बेबाकी से बोला है। यही कारण रहा कि मैंने, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, मैंने महंगाई के दौर पर भाजपा के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ मैंने बात भी कही। तो यहां पर क्योंकि मुद्दा चल रहा है अभी, जिस वजह से बताया गया है आम आदमी पार्टी को लेकर, मैं सही हूं इस बात, मैं सही हूं क्या? बिल्कुल, मुफ्त की राजनीति को लेकर क्या दिल्ली में सब कुछ जो बातें की है केजरीवाल जी, जो गुजरात में आके बात करते हैं, वो इसी प्रकार से सब चीजें मुफ्त में मिल रही है। और सही में जो जो बात की गई है, पानी मुफ्त देने का, बिजली तो क्वालिटी के साथ मुफ्त में दी जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर जिस तरह से मुफ्त की बात कही गई है तो उसी मुफ्त की बात में आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी यहां पर, कि मुफ्त के साथ हमें कुछ और चीजें भी मिली हैं। मुफ्त के साथ आपके यहां पर हमें मिली है टेंशन, मुफ्त के साथ यहां पर जो चीजें हमें देखने को मिली हैं वो वाकई कई चिंताजनक है। जब भी कोई चीज प्रॉब्लम होती है, दिल्ली की जनता एक उम्मीद लगाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले रहा हूं, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिल्ली का हर वो व्यक्ति ले रहा है जो दिल्ली का वोटर है। लेकिन यहां पर जब दिल्ली का वोटर किसी काम के लिए जाता है तो यहां पर दिल्ली सरकार क्या कहती है कि हमारे हाथ में ये नहीं है, हमारे हाथ में वो नहीं है। यहां पर मेरी एक कविता मैं आपके बीच में रखूंगा। हेलो जी जी, बोलिए आप। हेलो, हाँ, यहां पर क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब भी कोई बात कहते हैं तो एक चीज सीधे सीधे क्या चली जाती है कि ये मोदी जी ने नहीं करने दिया। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, क्या सिर्फ ये जो कविता मैं आपके एक बंद छोटा सा आपके बीच में रखूंगा, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा, फ्री की कविता, क्योंकि आपने मुझे यहां पर एक कवि के तौर पर बुलाया है, व्यंग के तौर पर बुलाया है, तो मैं आपके बीच में रखता हूं कि केजरीवाल जी हर बात क्या कहते हैं कि आज सुबह 10 बजे जागा हूं जी, उठते ही सचिवालय भागा हूं जी, बाहर निकलते ही कांटा धस गया, लिफ्ट में घुसते ही लिफ्ट में फंस गया, पहुंचते ही मेरे साथ ये बात हो गई, मेरे नए पेन की इंक समाप्त हो गई, फिर हस्ताक्षर के लिए पेन भी प्यून से लिया है, ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया है। यानी अगर कुछ भी हो रहा है तो मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। अब बात आती है फ्री की चीजों की। बिल्कुल, जब ये योजना निकल कर आई, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो मोहल्ला क्लिनिक, मैं पहले यह बता दूं कि यह मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यह आया मोहल्ला क्लिनिक है। यानी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बैनर प्रचार प्रसार के साथ बताए गए हैं। लेकिन क्या जो 4000 मोहल्ला क्लिनिक की बात बताई गई, क्या वो खुल गए हैं? 4000 मोहल्ला क्लिनिक की कमिटमेंट और मुश्किल से 400 भी नहीं खुले हैं। और आलम क्या है, आप गूगल पे, मैं अगर आपको बोलूंगा तो शायद आपको लगेगा मैं दिल्ली में बैठ के किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आप सिंपल जाकर गूगल पे टाइप करिए मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली, आपको नजर आ जाएगा कि वहां पर मरीजों के अलावा गधे, कुत्ते, घोड़े सब नजर आ जाएंगे, मरीज नजर नहीं आएंगे। अब डॉक्टर जो अनट्रेन डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं है। बीच में खबर यह भी आई कि जो कुछ मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई दी गई, बच्चे बीमार पड़ गए। आलम यहां पर यह है कि क्या इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक चलाना था सर, तो इसकी जरूरत क्या थी? आप जुड़े रहिए, तो दिल्ली में डिस्पेंसरी चल रही थी, आप एक सेकंड और हाईटेक कर दिया जाता। आप जोड़ा जाओ तो गोरखपुरी साहब, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और हमारी समस्या ही है, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि हम रियलिटी समझ नहीं पा रहे। अब रियलिटी बता दीजिए। अभी सब कुछ क्लियर आ रहा है? अभी अब क्लियर धीरे धीरे हो रहा है, चुनाव आएगा तब तक काफी क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं आपका एक तरह दिल्ली कर देता हूं। मेन क्या है, देखिए, सारी चीजें जो भी फ्री योजनाएं हैं ये शुरू में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन फ्री योजनाओं का, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, बार बार चीजें इसी तरह से निकल कर आ रही हैं कि शुरू में तो वो चीजें अच्छी लग रही हैं लेकिन बाद में दिक्कत क्रिएट करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके बीच में रखता हूं दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। शुरू में जब उसमें महिलाओं को फ्री यात्रा दी गई तो उसे डीटीसी को जो हर साल करीब 100 से 125 करोड़ का लॉस हुआ, उसका परिणाम यह है कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी बस नहीं खरीदी।
आलम यह है कि आज दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो किसी वक्त में इंडिया की बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन थी, आज वो लगभग फिनिश होने की कगार पे है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात, मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली दिल्ली की तरफ से एक प्रचार प्रसार का बहुत तगड़ा माध्यम है। आप दिल्ली में कभी भी आइए, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक पर आप जाइए, आपको वहां पर डॉक्टर मिले ना मिले, दवाइयां मिले ना मिले, मरीज मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बड़े बड़े बैनर देखने को जरूर मिल जाएंगे, जो ये बताता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये आई एम हल्ला क्लिनिक है, यानी मेरा हल्ला होना चाहिए मीडिया विज्ञापनों में, प्रचार प्रसार में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हमने स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचूक, अमूल्य और अविश्वसनीय इसमें यानी बदलाव कर दिया है, तो एक ये पर्सनल नहीं है। मैं आपका, अगर आप कहें कि पर्सनल है तो पर्सनल नहीं जाऊंगा, तो मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर सब कुछ इतना बेस्ट था तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को जब कोरोना हुआ तो वो साकेत मैक्स में क्यों गई, दिल्ली के किसी अस्पताल में क्यों नहीं एडमिट हुई? जो सारी चीजें ये क्लियर करता है कि सवाल यहां पर यह भी आए कि कुछ दवाइयां जब दिल्ली सरकार की तरफ से जो मोहल्ला क्लिनिक से दी गई वो एक्सपायरी डेट की थी, बच्चे बीमार पड़ गए। एक मैं आपको चीज दिखाता हूं जो क्लियर कर देगा, ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, पूरे में वायरल है। जीबी पंत हॉस्पिटल से 18 महीने बाद का ब्लड टेस्ट का डेट दिया गया है। क्या ऐसी फ्री व्यवस्था चाहिए हमें? जब भी कोई चीज निकल कर आती है, हमें दिल्ली सरकार, हमें केंद्र नहीं करने दे रहा, हमें मोदी जी नहीं करने दे रहे, हमें ये नहीं करने दे रहे। अरे जब आप सत्ता में आए, जब सरकार आए, और पहली चीज मैं रौनक जी एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी हूं पत्रकार में एक चीज कहना चाहूंगा, जो दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, कुछ फ्री नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी चीज मांगी है जिसकी कीमत आम आदमी पार्टी का सारे नेताओं की अगर प्रॉपर्टियां भी बिक जाएंगी तो भी नहीं दे सकते। वो चीज होती है सत्ता। आम आदमी पार्टी ने सत्ता मांगी है, फ्री कहां से हो गया सब? इस सत्ता के लिए तो लड़ाई है पूरी। बिल्कुल। इस सत्ता के लिए तो मुलायम सिंह अपने बेटे को यहां पर लेकर आए हैं, ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ाई करके आए बाहर से। इस सत्ता के लिए तो पूरी लड़ाई है, इस कुर्सी के लिए तो लड़ाई है। तो फ्री कहां से हो गया सब? कुछ फ्री नहीं है। दिल्ली की जनता को बहकाया जा रहा है। कुल मिलाकर कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनकी आड़ में बहुत कुछ देखने में ऐसा मिल रहा है। आप आइए, मोहल्ला क्लिनिक गूगल पे सर्च करिए, दिल्ली नहीं आ सकते मत आइए। आपने जैसे बताया कि दिल्ली आने में दिक्कत है, गूगल तो सबके पास है, मोबाइल में मेरे पास भी है, आप डालिए दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक, कवि सिंह सब साफ हो जाएगा। बहुत मरीज नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। कवि सिंह आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।